नमस्कार मित्रों। अब हम एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में हम थोड़ा अपने शरीर का अवलोकन करेंगे कि हमारा शरीर किस रहस्यमयी ढंग से पूरा समय काम कर रहा है। क्योंकि शरीर पूरा समय हमारे साथ है, तो जिसको कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड, हम उस पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि हो क्या रहा है इस शरीर में। तो इस प्रयोग में मैं बात करूंगी, आप मेरे आवाज़ के साथ जुड़े रहें और जैसा मैं कहूँ वैसे अनुभव करना है आपको और करते जाना है। आँख बंद कर लें, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, शरीर को बिल्कुल विश्राम में ले जाएं। अपने होश को पहले भीतर पूरे शरीर में जैसे हम भ्रमण कर रहे हैं, पाँव से लेके सिर तक अपने होश को ले जाएं। एक एक अंग को भीतर से अनुभव करें। पाँव के अंगूठे से लेके धीरे धीरे ऊपर आएं, पैरों को अनुभव करें, टांगों को अनुभव करें, घुटनों पर आएं, ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएं। पाँव को अनुभव करेंगे, हाथों को अनुभव करेंगे, भीतर से होश से देखें शरीर को भीतर से। दिखाई तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कुछ अनुभव कर सकते हैं। अब हम स्थूल शरीर पर आएंगे। अपने हृदय को अहोभाव से भरें। अहोभाव इस बात का कि हमें यह मनुष्य की देह मिली है और इस समय में हम पैदा हुए हैं और इस बुद्ध पुरुष ओशो से मिलना हुआ है। हमें ऐसी बुद्धि मिली है जो उनको समझ रही है। ये बहुत ही विरल घटना है। तो फील करें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो इस समय मैं जीवंत हूँ और मुझे ये पूरा माहौल मिला है जिसमें मैं अपनी चेतना का उत्थान कर सकता हूँ। हृदय को अहोभाव से भरेंगे और साथ साथ आश्चर्य से, विस्मय से, क्योंकि ये शरीर बड़ा विस्मयकारी है। हम अभी अनुभव करेंगे एक एक अंग कैसे आश्चर्यजनक ढंग से अपना अपना काम करता है। तो हृदय को अहोभाव से भरे और विस्मय से भरे हृदय को। शब्द मैं बोलूँगी, आप उसे भाव से आप फील करेंगे और करते जाएंगे। शुरू करते हैं पाँव से। अपने दोनों पाँव को बड़े प्यार से छुएं, टच करें दोनों पाँव को, उनकी बनावट को फील करें। कैसे आपके पाँव बनाए गए हैं, कैसे अंगुलियां हैं, अंगूठा है, कैसे एड़ी बनी है। ये छोटे से पाँव जन्म से लेके अभी तक कितनी हजारों मीलों की इन पाँव ने यात्रा की होगी। जहाँ जाना चाहते हैं पाँव हमें साथ देते हैं, चलने को तैयार हैं। तो खूब प्यार से अपने पाँव को सहलाएं, दोनों पाँव को सहलाएं और उनकी बनावट को फील करें। किस कारीगर ने इन पाँव को इस तरह बनाया है जो हम बैलेंस से चल सकते हैं। और खूब धन्यवाद दें अपने पाँव को। अक्सर हम जैसे भूल ही जाते हैं कि मेरे पाँव भी हैं। कभी पाँव की जो केयर लेनी चाहिए हमें, शायद ही कोई लेता है। पाँव को बहुत निगलेक्ट करते हैं हम। लेकिन शरीर में पाँव का होना भी
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे अंगों का। तो खूब धन्यवाद दें अपने पाँव को और भाव से एक एक अंग से आप जैसे बात करेंगे। अगर अब तक आपने अपने पाँव की केयर नहीं ली है तो भाव से अपने पाँव से बात करें कि मैं अब के बाद तेरी केयर लूँगा। तूने मेरी इतनी सेवा की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। इस भाव से ही आप फील करोगे जैसे हर अंग में जैसे कोई अनूठी ऊर्जा जगेगी, जो आप हाथों में भी अनुभव करोगे। गहराई से भाव में उतरना है। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को छूते हुए ऊपर आए। फील करें अपनी टांगों की बनावट, कैसे हमारी टांगें बनी हुई हैं। टांगों को छूते हुए हम घुटनों पर आएंगे। घुटनों को बड़े प्यार से सहलाएं। फील करें कि घुटनों में कैसे हड्डियों का ढांचा जो है फिट किया गया है, कि हम घुटनों को जैसे मोड़ना चाहते हैं वैसे मोड़ लेते हैं। और ये छोटे से 2 घुटने हमारे पूरे शरीर का भार लिए हुए हैं। तो खूब प्यार दें घुटनों को, प्यार से सहलाएं उन्हें। अपने शरीर के साथ एक तरह की हम मैत्री साध रहे हैं। शरीर हमारा परम मित्र है, पूरा समय हमारे साथ है। हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए टांगों के ऊपरी भाग को छूते हुए अब पेट पर आए। हमारा ये छोटा सा पेट अद्भुत चमत्कार है अस्तित्व का। इस छोटे से पेट के अंदर हमारा लिवर है, किडनीज है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, जो पूरा समय अपने काम में लगे हुए हैं। हम जो भी खाना खाते हैं पेट में जाता है वो, और पेट का एक एक अंग अपने काम शुरू कर देता है खाने को पचाने के लिए। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा कहें कि अत्याचार हम हमारे पेट पर करते हैं। शरीर की अपनी एक भाषा है। खाना खा रहे हैं तो पेट हमें इशारा करता है कि बस हो गया, पेट भर गया। लेकिन स्वादवश यहाँ की मूर्छा में हम खाते जाते हैं। पेट के इशारों को नहीं समझते हैं हम। कभी ज़्यादा खा के, कभी उपवास करके पेट को हम सताते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ किया है तो अपने पेट से माफ़ी मांगे, भाव से माफ़ी मांगे पेट से कि मैं इसके बाद तेरे इशारे समझूंगा, तेरी पूरी केयर लूँगा, और मैंने अगर तेरे साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। फील करो जैसे आपका पेट आपके प्रेमपूर्ण इवन टच से भी कितना आनंदित और खुश हो रहा है। और ये अभी तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कई बीमारियों का कारण बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। गलत खान पान, गलत आदतें, कुछ भी खाए चले जा रहे हैं, कुछ भी डाल देते हैं। कभी कब्जियत हो जाती है, कभी पेट ढीला हो जाता है, और वहाँ से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अगर हम पेट की ठीक तरह से केयर लें तो संभव है कि कई बीमारियों से हमारा छुटकारा हो जाए।
पेट स्वस्थ रहे हमारा, इसका हम ख्याल रखें। थोड़ा अपने हाथों को और आगे लाएं, अपने हृदय पर रखें, अपने दिल की धड़कन को फील करें। आँख बंद है, फील करें आपका दिल जो है धड़क रहा है, फील करें कौन हमारी दिल को धड़का रहा है। हम तो नहीं धड़का रहे। पूरा समय पंपिंग चल रही है और हमारा दिल है, हार्ट जो है, उसका इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। पूरा समय खून की सफाई हो रही है और जहाँ जहाँ जितने खून की ज़रूरत है हमारा हृदय वहाँ उसे पहुँचा देता है। यह धड़कन एक दिन बंद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब चल रही है धड़कन, तो उसके लिए खूब खूब धन्यवाद से अहोभाव से भरें कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा हृदय धड़क रहा है। अपने लंग्स पर हाथ फेरें, छोटे से हमारे 2 फेफड़े पूरा समय ऑक्सीजन भीतर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं। हर अंग 24 घंटे हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अपने काम में लगा हुआ है। धन्यवाद देते जाएं एक एक अंग को, एक एक अंग बड़ा चमत्कार है। अपने गले पर हाथ फेरें, छोटा सा ये हमारा गला, ऐसा कहें कि इसमें 2 नलियां हैं पाइप की तरह, एक खाने का काम करती है और एक सांस लेने का काम करती है। दोनों इतनी नज़दीक, लेकिन चुपचाप दोनों अपने काम में लगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं। फील करें। फिर से याद दिलाऊं, एक एक अंग को धन्यवाद देते जाएं और अपने हाथों से खूब प्यार करें, एक एक अंग को खूब प्यार करें। हम कभी प्रेम से अपने शरीर को छूते ही नहीं, शायद मुफ्त में मिला है इसलिए भूल जाते हैं कि मुझे ये कितनी अमूल्य भेंट मिली है परमात्मा से, यह मनुष्य की देह। अपने चेहरे पर हाथ फेरें, दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरें और बड़े प्यार से चेहरे को छुएं, फील करें सभी इंद्रियों को। अपने कान को छुएं, कान हड्डी है जो कान बन गई है और सुनने का काम कर रही है। चमड़ी है जो शफाफ होके आंख बन गई है और देखने का काम कर रही है। नाक से हम सूंघते हैं और श्वास भी लेते हैं। मुंह से, मुंह का तो डबल रोल है, बोलता भी है और खाता भी है। मुंह के अंदर हमारी जीभ, हमारे दांत, कैसे इस मुंह की बनावट की गई है, कैसे खाना चबाते हैं दांतों से, कैसे जीभ उनका स्वाद लेती है खाने का। खूब प्यार करें अपने चेहरे को
और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर चेहरा अनूठा है, जैसा चेहरा आपका है और किसी का भी नहीं है पूरी दुनिया में। हम कभी कभी मूर्खतावश अपने चेहरे की दूसरों से तुलना करके कोई सोचता है कि मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है, या कि मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, और एक भीतर जैसे एक अभिमान जगता है। तुलना का सवाल ही नहीं है, हर चेहरा अनूठा है। आप एक अनूठी कृति हो परमात्मा की। कभी अपनी किससे तुलना न करें। यू आर यूनिक। हर व्यक्ति यूनिक है, अनूठा है। अब थोड़ा अपने सिर पर हाथ फेरें। इस छोटे से सिर के अंदर हमारा ब्रेन है। करोड़ों करोड़ों तंतुएं हैं मस्तिष्क में, और हर तंतु का अपना रोल है। कैसे हमारी स्मृति होती है, बातें याद करते हैं। अद्भुत है ये मनुष्य का मस्तिष्क। और पूरा समय मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं चुपचाप। कहीं कुछ चोट लगी, कहीं एकदम मस्तिष्क को मैसेज मिल जाता है चोट लगी है, और मस्तिष्क फिर और आगे मैसेजेस पास ऑन करता है कि अब इसका क्या करना है हमें। तो हमें अपने सिर की भी, मस्तिष्क की भी केयर करनी है अच्छे से। कभी कभी मैं शिविर में देखती हूँ किसी मित्र को बहुत विचार चल रहे हैं दिमाग में, तो जैसे गुस्से में मुक्के मार रहा है अपने सिर पर। मुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। समझो अपने सिर को, ऊर्जा है सिर में जो पूरा समय विचार बन के घूम रही है। क्योंकि पूरी लाइफ स्टाइल ऐसी है हमारी कि सिर्फ मस्तिष्क का काम रह गया है। मस्तिष्क पर अति बोझ पड़ गया है, भारी हो गया है हमारा मस्तिष्क, रिलैक्स नहीं हो पाता। ओशो ने हमें ऐसी ऐसी ध्यान की विधियां दी हैं कि इस ऊर्जा का हम कैसे संतुलन करें, ऊर्जा को कैसे मस्तिष्क से थोड़ा हृदय में लाएं। हृदय जो कुंठित हो गया है, और स्पिरिचुअल हार्ट जो हर चीज को महसूस करती है। हम महसूस करना कम करते हैं, ज्यादा सोचते रहते हैं। सिर का काम है सिर्फ सोचना, और सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। दिन में सोच रहे हैं, रात को स्वप्न देख रहे हैं। तो अपने सिर की थोड़ी केयर लें। कभी प्यार से इसे मसाज करें सिर को। कभी गर्मी लग रही है, अच्छे से उसको शावर के नीचे नहलाएं। छोटी छोटी बातें हैं ये जीवन में जो बहुत कुछ हेल्प कर सकती है हमें, लेकिन हम अपने विचारों में खोए हुए भूल जाते हैं कि क्या करना है मुझे। तो इस शरीर की बहुत केयर लेनी है। कैसे हमारा जिसको कहते हैं स्कल्प, उसके ऊपर बाल है, प्रोटेक्ट करने के लिए भीतर मस्तिष्क को। ये सब कुदरत का कमाल है, इसने ये बनाया है। दोनों हाथों को कंधों पर फैलाएं। देखें हमारे कंधों में भी कैसे हड्डियां जो है फिक्स की गई हैं। पाँव को जैसा मोड़ना चाहें, घुमाना चाहें, घुमा लेते हैं हम। फील करें कंधों को,
कंधे भी कभी कभी दुखने लगते हैं, कंधों की भी हमें केयर लेनी है। दुखने लगते हैं कभी भी, हम कुछ भी जब ओवरडू करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालते हैं किसी भी अंग पर, तो वो अंग थक जाता है और दुखने लगता है। तो शरीर के इशारे सुने, शरीर क्या कह रहा है, क्यों दुख रहा है, कारण क्या है, देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो गई मेरे से। अपनी दोनों बाहों पर हाथ फेरते हुए देखें बाहें भी कैसे बनाई गई हैं, बीच में हम मोड़ सकते हैं बाहों को, ठूंठ है हमारी, 2 हिस्सों में बाह बटी हुई है। प्यार से हाथ फेरें। अब अपने हाथों पर आए, दोनों हाथों को बड़े प्यार से रगड़ें, बड़े प्यार से रगड़ें। फील करें हाथों की बनावट। इन छोटे से हाथों ने कितना काम किया होगा, कैसे इनकी बनावट है। किसी चीज़ को पकड़ना है तो कैसे मुट्ठी बन जाती है, कैसे मुट्ठी खुल जाती है हमारी। और ये हाथ ही हैं जो प्रेम से किसका स्पर्श कर सकते हैं, प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। खूब धन्यवाद दें अपने हाथों को, खूब धन्यवाद दें। ऐसे ही हमारी पीठ है, पीठ के बीच हमारी रीढ़ है। एक एक अंग फील करें कैसे बनाया गया है। हमारी रीढ़ हमारे शरीर को बैलेंस में रखे हुए है। ख्याल ही नहीं आता है कि मेरी रीढ़ भी है, जब तक कि स्लिप डिस्क न हो जाए, दुखने लगे तब लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ होगी। अब दोनों बाहों से अपने को गले मिले, जैसे किसी मित्र को बड़े प्यार से गले मिल रहे, ऐसे शरीर को गले मिले और भाव से बात करें शरीर से कि तू मेरा परम मित्र है। मैं कभी कभी अपने ख्यालों में खोया हुआ, मूर्छा में मैं तेरी केयर नहीं लेता हूँ, नहीं ली है, लेकिन इसके बाद मैं तेरा पूरा ख्याल रखूँगा। तेरी जो ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा। और अगर तेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया है तो भाव से माफ़ी मांगे अपने शरीर से। जैसे अभी हमने अपने शरीर के साथ एक तरह की बातचीत की, ओशो कहते हैं मन के साथ बात करना भी ध्यान का अद्भुत प्रयोग है। कभी मन हमारा उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो बैठ जाएं आंख बंद करके, देखें भीतर अपने, मन से बात करें क्या चाहिए मन को, क्यों उदास हो रहा है, क्यों मायूस हो रहा है। मन को समझने की कोशिश करें। अक्सर एक गलत फहमी हो जाती है कि हमें मन को मारना है, तो हम विचारों को
जैसे सप्रेस करने लगते हैं, दबाने लगते हैं, विचारों से लड़ने लगते हैं कि विचार नहीं आने चाहिए। मन से लड़ना नहीं है, मन से भी मैत्री साधनी है। मन भी हमारा परम मित्र है। आपका मन ही आपको यहाँ ले आया है, वो भी आनंद की तलाश में है। तो मन को समझें। समझ से ही जो हम उलझने फील करते हैं भीतर मन में, देखोगे सब सुलझता जाएगा। तो मन से कभी लड़ें मत। जब तक शरीर है, श्वास चल रही है, मन रहेगा, मन मर नहीं जाएगा। मन का अपना उपयोग है जीवन में। ओशो भी जब हमारे से बात करते हैं तो मन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा कहूँ कि उनके हाथ में वो चाबी है। जब मन का उपयोग नहीं करना है तो जैसे हम लाइट का बटन ऑफ कर देते हैं, वैसे वो बटन ऑफ कर देते हैं मन का कि अब तेरी ज़रूरत नहीं है, तू चुप हो जा। तो ये ध्यान से घटता है। आपके हाथ में वो कुंजी आ जाएगी। जब मन को चलाना चाहें, मन का उपयोग है तो चलाइए। बाहर की दुनिया में, संसार में बहुत सारे काम हैं। हम सबका कोई ना कोई रोल है लाइफ में। उसको करने के लिए मन चाहिए, मन का उपयोग करना है। लेकिन साथ साथ यह कला भी सीख जाएं ध्यान से कि जब मन की ज़रूरत नहीं है तो उसको सरका के रख दे कि अब तेरी ज़रूरत नहीं है, तू चुप हो जा करके। तो ये घटता है ध्यान से। तो जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से जिया जा सकता है जब हम मन के भी मालिक हो जाते हैं। मन से हमारा तादात्म्य ढीला पड़ जाता है और मन को हम जैसा चलाना चाहें वैसा मन चलता है। जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा हो, खड़ा है कि बताइए क्या करना है, ऐसा मन हो जाता है हमारा। तो मन का बहुत ही उपयोग है जीवन में। उसका उपयोग करना सीखें और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको चुप बैठाना भी सीखें। तो यही जीवन, यही शरीर, यही मन, सब कुछ बड़ा ही, जिसको कहें कि एक आनंदपूर्ण जीवन हो जाता है। और जब हम अपने मन को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, तो जैसा हमारा मन है, हमारी फीलिंग्स है, वैसा ही दूसरों के भी मन है, दूसरों की भी फीलिंग्स है। तो फिर हमें वो बोध आता है कि उनको भी हम समझने लगते हैं और यही जीवन बहुत प्रेमपूर्ण हो जाता है। तो ओशो हमें ये जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे होशपूर्वक जियो, अपने को प्यार करो। होश जगेगा तो प्रेम जगेगा, प्रेम जगेगा तो आपके आसपास जो भी वातावरण होगा सब प्रेमपूर्ण हो जाएगा। जो भी जीवन में मिला है रोल, उसे प्यार से, होश से करें और कुछ समय निकाल के ध्यान को भी दें। अगर आपने बहुत सारी सक्रिय विधियां की हैं, आपको लगता है आप अभी तैयार हैं, तो कम से कम 1 घंटा मौन बैठना सीखें, शांत बैठ जाएं। उसमें चाहें तो विपस्सना करें, अपनी श्वास को देखें। ओशो ने विपस्सना ध्यान की भी बहुत महिमा की है। अगर श्वास को देखना आ जाए कि मैं देख रहा हूँ, श्वास आ रही है, जा रही है, तो अंत में जब शरीर छूटता है तो श्वास बाहर जाती है और फिर भीतर नहीं आती। तो उसको भी हम देखेंगे कि श्वास गई, भीतर नहीं आई।
तो ये होश अगर है हमारे पास, तो फिर हमारा ये जीवन जो है सफल हो गया, हमारी साधना सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शांति से, प्रेम से ध्यान किया। बहुत बहुत अनुग्रहित हो। धन्यवाद।